आज एक इंतहाई अहम खबर से आगाज करता हूं कि इमरान खान को उनकी अपनी हुकूमत में कह दिया गया शट अप। और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप बहुत सारी अहम खबरें सुन सकेंगे और देख सकेंगे कि मुस्तफा कमाल भाई को कल ने एक ऐसी बात कही है कि जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि जनाबे वाला इनसे कहा करें कि कम बोला करें। अफगानिस्तान का मामला वजीर आजम ने नहीं डील करना और ना वजीर खारजा ने डील करना है। जिनको डील करना है वो डील कर रहे हैं और वही डील करते रहें। तो अफगानिस्तान के वजीर आजम को नसिया गली घूमना चाहिए मेरे ख्याल है। और इसके साथ साथ आपके दो सवालात हैं, खासतौर पे दानिश पबजी साहब और परवीन रफीक साहिबा की तरफ से सवालात किए गए। ये सवालात आप आज के प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। आइए सबसे पहले मैं बहुत बड़ी खबर पर आज से अभी शुरू करता हूं और सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब से कहा गया है कि आप अभी चुप रहें और उनकी अपनी हुकूमत में जो दूसरों पर सेंसर लगाते थे आज उन पर सेंसर लग गया है। कैसे सेंसर लगा है उसका आगाज करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हर बार की तरह अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर बोलने के लिए जबान दी है। इसीलिए मैं बोलता हूं। इमरान खान साहब का दावा यह है कि वो सब पर सेंसर लगा सकते हैं, जो बोल रहे हैं उन सब पर पाबंदी लग जाए। अल्ताफ हुसैन पर वैसे ही पाबंदी है, नवाज शरीफ पर वैसे ही पाबंदी है, तहरीक लब्बैक पर वैसे ही पाबंदी है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर वैसे ही पाबंदी है, हामिद मीर पर भी पाबंदी है। लेकिन छोड़िए, आज आपको मैं ऐसी बड़ी खबर दे रहा हूं कि उसके बाद आप चौंक जाएंगे कि इमरान खान की अपनी हुकूमत में उनके ऊपर पीटीवी और मुख्तलिफ जगहों पर खिताब करने पर सेंसर लग गया है। और यह इत्तलात मुझे बहुत बाखबर जराए ने दी है। आइए आपको पूरी तफसीलात बताता हूं कि हुआ क्या है। सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो मामला हुआ और अफगानिस्तान के अंदर जो तमाम तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया और कब्जा करने के बाद आप हुकूमत की तश्कील बना रहे हैं, उसमें मगरिब में हमारे हवाले से काफी तशवीश पाई जाती थी। अब हुआ यह कि वजीर आज़म साहब ने एक खिताब किया। क्या खिताब किया जरा सुनिए। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूट। इस खिताब को मगरिब के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर जो इदारे वहां पर छपते हैं, इसके अलावा CNN, BBC के अंदर यह बात कही गई कि वजीर आजम साहब ने यह कहा है कि तालिबान वहां फातेह हो गए। इसका मतलब क्या है कि वो ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप और नेटो वहां पर शिकस्त खा गए। और जिस तरीके से इमरान खान साहब इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं वो इंतहाई अहम है। इस बयान के बाद याद होगा आपको कि इमरान खान साहब ने इसी तरह असेंबली के अंदर कह दिया था कि उसामा बिन लादेन शहीद है। उसके बाद हर जगह पर हमारे वजीर खारजा, हमारे हुकूमत के तर्जुमानों को वजाहतें देनी पड़ रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि तालिबान ने आजादी हासिल कर ली है। इस बयान को मगरिब के अंदर बहुत ज्यादा संजीदा लिया गया। पाकिस्तान के तमाम वजीर वजारत खारजा से लेकर और दीगर हुकाम और मुक्तदरा हल्के भी जो हैं वो इसके बारे में संजीदगी से गौर करने लगे कि आखिर ये बयान दिया क्यों गया है। उसके बाद से इमरान खान साहब को यह कहा गया है कि आप माहौलियात पर बात करें, आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस को शेयर करें, आप नथिया गली घूमने जाएं। और इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक यह है कि जो हमारे अजीमुल मर्तबत जनाब मुस्तफा कमाल साहब हमेशा बोल देते हैं, जरा सुनिए। वो जब उनसे पूछा गया कि ये सारी पॉलिसीज कौन बना रहा है तो उन्होंने क्या कहा। अफगानिस्तान का मामला वजीर आजम ने नहीं डील करना और ना वजीर खारजा ने डील करना है। जिनको डील करना है वो डील कर रहे हैं और वही डील करते रहें। तो अफगानिस्तान के वजीर आजम को नसिया गली घूमना चाहिए मेरे ख्याल है। और मेरे ख्याल है जो लोग डील कर रहे हैं उनको भी पता है कि भाई ये लोग सीरियस ही नहीं है, तो किसी ने तो डील करना है। तो हमें पता है कि अफगानिस्तान के मामलात और ये कुछ कंट्रीज हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज और सारी चीज़ें कौन डील करता है, कैसे डील करता है। मैं समझता हूँ जो लोग डील कर रहे हैं वो अलर्ट भी हैं, वो अपनी जो है वो अपनी पेशबंदियाँ भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चैलेंजेस से वो आगाह भी हैं और उनको पता भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो इंटरनल इश्यूज हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया सारा, ये तो डेफिनेटली कोई एक इदारा
मुशाहिद हुसैन साहब वजीर इत्तलात हुआ करते थे। मुशाहिद हुसैन साहब वजीर इत्तलात हुआ करते थे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब वजीर इत्तलात हुआ करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। हुआ यह कि उनके जब मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था और तालिबान ने वहां पर 1996 के अंदर कब्जा कर लिया था और हुकूमत का ऐलान किया था, तो पाकिस्तान के पीटीवी के अंदर यह खबर चली कि पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अरे सब चौंक गए। वजीर आजम साहब को मालूम ही नहीं था। वजीर आजम साहब आराम से अपने वजीर आजम हाउस में बैठे हुए थे। उन्होंने पीटीवी देखा। उस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था। उनको पता चला कि उन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने फौरन, उस वक्त वजीर इत्तलात हुआ करते थे मुशाहिद हुसैन साहब, उनको फोन किया, जनाब मैंने कब तस्लीम की है? तो उन्होंने कहा कि यार मैं पता करता हूं। उनको भी नहीं मालूम था। उन्होंने जब वहां फोन किया तो उनको यह पता चला कि वजारत खारजा की तरफ से यह बयान आया था कि आप इसको तस्लीम कर लीजिए। अब उन्होंने फौरन जो है वो मुशाहिद हुसैन साहब ने फौरन फोन किया, किसको? खट करके नवाज शरीफ साहब को। उनको कहा कि वजारत खारजा से आया। वजारत खारजा से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि एक इदारे की तरफ से आया था और हमने इसको चला दिया। वजीर आजम साहब को यह बात मालूम नहीं थी। अगर आप बात को समझिएगा कि ये जो फैसले होते हैं या जहां होते हैं, इमरान खान साहब ने जो बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को और दीगर लोगों को बहुत ज्यादा वजाहत करनी पड़ी है। इमरान खान साहब जज्बात में आकर वो कुछ कह देते हैं जो कि खारजा पॉलिसी के हवाले से, सियासी हवाले से और दीगर हवालों से नुकसानदेह होता है और फिर उनको सेंसर करना पड़ता है और उसके बाद जाहिर है वो जिस ओहदे पर बैठे हुए वहां पर ऐसे हवाइयां बातें या इस तरह की बातें नहीं हो जाती कि जिसके बाद हुकूमतों को और रियासतों को भुगतना पड़े। इसी वजह से बाद में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद एक बयान जारी करना पड़ा और उन्होंने खुद अपना पॉलिसी बयान जारी किया और वो पॉलिसी बयान आप सुन सकते हैं। इसके बाद से सूरत हाल यह हो गई है कि इमरान खान साहब पर मुसलसल यह कहा जा रहा है कि अब आप नथिया गली में बैठिए और अब आप आराम कीजिए। दूसरी तरफ हमारे मुस्तफा कमाल साहब है, जिन्हें जो बात ना करनी चाहिए वो उसी वक्त वही बात कर जाते हैं। इस वक्त जिस बात पर तमाम लोग खामोश है और जिस बात को सब लोग जानते हैं लेकिन जानने के बावजूद भी खामोश है कि यार जाहिर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से लेकर दीगर मामलात पर क्या अमल दखल है, लेकिन जब हमारे मुस्तफा कमाल साहब से कोई बात इस तरह से पूछी जाती है तो वो बिला झिझक बयान कर देते हैं। उसके बाद से मैं गुज़िश्ता रात जब इनका यह बयान आया तो मैं एक जगह पर बैठा हुआ था जहां पर बहुत आला लोग, कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने जिक्र यह किया कि मुस्तफा कमाल साहब की उम्र से ज्यादा उनकी जबान छोटी होती जा रही है, यानी कि वो जितनी उम्र उनकी बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी जबान पर कंट्रोल नहीं आ रहा कि किस वक्त क्या बात कहां करनी चाहिए। बिल्कुल यही मसला इमरान खान साहब का भी है। अब मुस्तफा कमाल साहब का, जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अल्ताफ हुसैन साहब की वाज़ेह पॉलिसी ये थी कि मजहबी हलकों को या मजहबी कुव्वतों को या इस तरह की कुव्वतों को अगर हम तस्लीम करते हैं तो हमारी कम्युनिटी में, यानी हमारी कम्युनिटी के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है। उनकी पॉलिसी ये थी कि महाजिर कौम, क्योंकि उसके अंदर तमाम मसलक के लोग मौजूद हैं, देवबंद, रेलवी, अहले तशीम, तमाम लोग मौजूद हैं, तो अगर हम एक फिरके का असर और रसूख बढ़ता है तो उससे जाहिर है कम्युनिटी के अंदर हलचल मचती है और फिर तफरीक बढ़ती है और इस तफरीक बढ़ने से जो उनकी आइडियोलॉजी है कि तमाम महाजिर कौम को एक किया जाए उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए वो उसके हमेशा से खिलाफ रहे और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो मजहबी कुव्वतें उससे जो कौम के अंदर है वो इख्तलाफ पैदा होता है। लेकिन बहरहाल ये उनकी सोच थी और आमतौर पर जो कौम परस्त जमातें होती हैं वो इसी तरह की बात सोचती हैं कि अगर मजहबी हल्का उनका बढ़ता है तो इस तरीके का असर पड़ता है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी तकरीर में तालिबान की हुकूमत को सराहा दिया है, तो आप सुन सकते हैं। तो मुल्कों को तो इसी तरह डील करना चाहिए और मैं समझता हूं कि हम अगर बेजा मुदाखलत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये वाले मामला ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हमें जिस बात पे, बहरहाल अब ये इन दोनों की पॉलिसी का बहुत बड़ा फर्क है और जाहिर सी बात है कि अभी मुस्तफा कमाल साहब को बहुत सारे मामलात के अंदर जो अभी बयानात नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि आगे चलकर इसके नुकसानात होते हैं। जब वक्त एक बनता है, एक माहौल बनता है तो उसके बाद बात की जा सकती है। एक तरफ मुस्तफा कमाल साहब सुन्नी तहरीक से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं और उनसे एक इंतखाबी इत्तेहाद की भी बात कर, जो सरवत एजाज कादरी साहब है उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, वो एक बिल्कुल बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, ये तालिबान एक देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर है आगे चलकर ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा नुमाया होंगे। तो वो दानिश पबजी साहब ने मुझसे सवाल पूछा है कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वक्त महाजिर कौम के लीडरान हैं, उन सब के अपने अपने इख्तलाफात हैं
और ये सब अपने आप को बचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये 2013 से लेकर 2016 तक और 2016 के बाद खुसूसी तौर पर सबकी ये तवज्जो है कि सबसे पहले अपने आप को सेव किया जाए, जितना मलबा है वो अल्ताफ हुसैन पर डाला जाए और बहरहाल अपने आप को सेव किया जाए, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इनके लिए अगला इलेक्शन लड़ना और अगली सूरत हाल ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो कुछ MPAs हैं, जो कुछ ताकत रखते हैं, उनको खुद मालूम है कि आइंदा 5 साल के बाद शायद हमें सब चीज़ें, यानी अगले 2023 के बाद हमें सब चीज़ें ना मिले। उसमें कुछ सेनेटर्स भी हैं, कुछ समझ रहे हैं ना, सेनेटर्स, आप एक बड़ा खास सेनेटर भी है उनका। तो खैर ये सारी सूरत हाल है। दूसरा, एक परवीन रफीक साहिबा ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब वापस पाकिस्तान आकर सियासत कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें फ़िलहाल अगले कुछ सालों तक ये मुमकिन नहीं है। जो कुछ भी मुमकिनात में से हो सकता है वो अगली पॉलिसी, ज़ाहिर है इनकी पॉलिसी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो पॉलिसी है वो, और जो दीगर सियासी जमातों के हवाले से पॉलिसी है, उसमें जो फ़र्क आएगा वो तमाम का तमाम फ़र्क अगले साल या इस साल के मिड के बाद, यानी इस साल के ख़त्म होने के बाद आएगा। ख़ास तौर पे इस साल के ख़त्म होने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा होने वाली हैं और तालिबान के फिनोमेना के बाद पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हलचल मचने वाली है। आप इस बात को जहन में रखिएगा कि अभी तक जो इमेज पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का मगरिब में और पूरी दुनिया के अंदर ये जा रहा है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, तो उससे ये तमाम माहौल बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान का एक ख़ास अलाई है और पाकिस्तान का झुकाव ख़ास तौर पर मजहबी हलकों की तरफ बहुत ज़्यादा है। ये जो तासुर उभर रहा है, और इसके साथ साथ ये तासुर उभर रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से, एक जब ये तासुर उभर रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से दीगर मजहबी हलकों की हिमायत करता है या नहीं करता है, बहरहाल ये एक बड़ा तस्वुर उठ रहा है। और इस तस्वुर के उठने के साथ आइंदा दिनों में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए चीज़ें आसान नहीं हैं। मैं आपसे गुज़िश्ता 15 दिन की अगर सिर्फ बात बताऊं तो हमारे वज़ीर आज़म साहब थोड़े से मुश्किल में हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल, बल्कि थोड़ा सा नहीं, मैं ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। उनके कुछ बयानात और उसके बाद उन पे कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, खुद उनकी के अपने ज़ाती लोगों ने कहा है कि जनाब आप थोड़ा सा सिमट के रहें, मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती इतलात के मुताबिक जो मुझे इस्लामाबाद से बहुत बाखबर ज़राए ने कहा है कि थोड़ा सा जनाब सिमट जाइए, थोड़ा सा अभी कुछ खिताब विताब ना कीजिए। अब उसके पीछे थोड़ा सा प्रेशर भी था, थोड़ा सा दबाव भी था, लेकिन ये हकीकत है। तो इमरान खान साहब के लिए आइंदा दिनों के हालात इतने आसान नहीं हैं। इमरान खान साहब के लिए आइंदा दिनों में बहुत मुश्किलात होगी, और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी आइंदा दिनों में मुश्किलात पैदा होने वाली है। मेरी कंफर्म इतला के मुताबिक ये नवंबर दिसंबर तक पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से कुछ जो सियासी पॉलिसी है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, मंजूर पश्तीन साहब हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नामों के तहरीक लब्बैक हैं, इन सब के लिए आज़ादी का उनसर अभी मौजूद नहीं है। लेकिन इस साल के अख्ताम के बाद पाकिस्तान की सियासी पॉलिसी में कुछ मजबूरियाँ बनने वाली हैं। मेरा लफ्ज़ गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान पर जो कुछ दबाव बढ़ने वाला है, उसके बाद सूरत हाल कुछ और तरफ जाने वाली है। मैं जो अपना अगला वीलॉग कर रहा हूं उसके अंदर मैं एक बहुत अहम राज भी आपको बताने वाला हूं कि जो चीन के साथ मामलात हो रहे हैं और जो चीन के मुसलसल लोगों पर हमले हो रहे हैं, उसमें काफ़ी शकूक, और जो चीन ने जिस तरीके से वजारत खारजा ने एक लेटर लिखा है वो भी उस पर भी बात करूँगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये इस वक्त जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब का या नवाज शरीफ साहब का बराह रास्त पाकिस्तान आना या पाकिस्तान की सियासत में उनके लिए उस तरह की आज़ादी इस साल के आखिर तक मुमकिन नहीं है। लेकिन इस साल के अगले 2-3 महीनों के अंदर बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। रियासत की या हुकूमत की या बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें मजबूरी बनने वाली हैं, और वो जिस तरीके से तब्दील होगी वो आइंदा दिनों का वक्त आपको बताएगा, और मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। लेकिन आज की जो मैं आपको अहम खबर बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पर खुद अपनी हुकूमत के अंदर सेंसर लगने की बात हुई और कहा है जनाब थोड़ा सा हल औलाद, बस अब आप जो है वो माहौलियात पर बात कीजिए, दीगर पर बात ना कीजिए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरह की बातें कही है, बहरहाल वो अहम है। हम अपने प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो और आप इस बात को देख भी रहे हो तो हमारा इस खास तौर पर इस प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। लेकिन एक साथ साथ बात यह भी कि आपके जो भी सवालात होंगे आप बिल्कुल हमें भेजें, हम उनके जवाबात भी आपको देंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।